नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के डॉक्स। ये जो बिग बॉस 14 का एपिसोड नंबर 4 आपने देखा, दिन नंबर 3, आपने बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि सिद्धार्थ शुक्ला, जिसे सदी का सबसे बड़ा विनर बोला जाता है, एक्चुअली में कितना बड़ा वाला छिछोरा है और ये निकी तंबोली कितनी बड़ी वाली कमीनी है? हमने प्रीमियर एपिसोड में देखा था, हमें समझ में आ गया था कि लड़की एकदम सेल्फिश है, मीन है, बकवास है और पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकती है। हमने जो प्रोमो देखा, चिपकम चिपकी कर रही हैं शुक्ला के साथ, प्ले बॉय कैसेनोवा बना के सनाया गया है, तो उसके आसपास सब मधुमक्खी की झुंड की तरह और निकी तंबोली को ज़्यादा ही कोजी होने की कोशिश कर रही है। खैर, बात करते हैं इस एपिसोड की, तो इस एपिसोड की स्टार्ट में हमें वो देखने को मिला जो कि मैं पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि एजाज भाई, बर्तन अगर आगे बढ़ बढ़ के धोगे तो ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है, ये आपको बर्तन धोने की मशीन बना देगी। और आज एजाज खान को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि भैया टू मच हो गया है, अब हमसे हो ना पाएगा। और जहां उन्होंने ये बोला वहीं गौहर और शुक्ला और हिना को तो मतलब अपने अलग अलग ज्ञान है। अल्टीमेटली घूम फिर के पहले वो सरदार जी, वो शहजाद बोला कि भैया मैं बर्तन नहीं कर सकता, उसको धोना नहीं आता है। अबे बर्तन धोना कोई हवाई जहाज नहीं उड़ाना है जो आता नहीं है? आप तो बिग बॉस को घोट के पी के आए हो, वो एमटीवी का कोई झंडू शो किया है, एस ऑफ स्पेस है, तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि बिग बॉस के अंदर सब कुछ करना पड़ेगा। एनीवे, एजाज खान ने पहले मना करा, फिर बाद में फिर बोले चलो कर लेंगे बर्तन। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात मैं पिछले 2-3 दिन से कर रहा हूँ वही, और शुक्ला ने भी वही बात बोली कि इधर अच्छा बनोगे तो फिर लोग वही करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं एजाज तक हमारा मैसेज पहुँच गया कि भैया बर्तन दिन भर मत दो, यहाँ पर लोग टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फिर तो आपने देखा वो राहुल वैद्य, उम्र कितनी 28-29, वो 32 की, फिगर नहीं दिख रहा। पवित्र पुनिया और राहुल वैद्य का अलग ही पवित्र रिश्ता चल रहा है। ये फेक रिश्ता है, पवित्र रिश्ता कुछ नहीं, मतलब का रिश्ता है। पवित्र पुनिया भी कोई बहुत सीधी साधी नहीं लग रही है, 90-80 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला फंडा है पवित्र पुनिया का भी। और राहुल वैद्य ने तो दिखाई दिया कि वो किस हद तक गिर सकता है, किस हद तक सेल्फिश हो सकता है, अपने हिसाब से खेल सकता है। एनीवे, आ जाते हैं सबसे हाईलाइट वाला जो पॉइंट है इस एपिसोड का, नॉमिनेशन टास्क। सारे के सारे नॉमिनेट हो चुके हैं, 2BC कंफर्म होंगे नहीं होंगे, बट ये जो नॉमिनेशन टास्क था, यहाँ किसी एक को इम्यूनिटी मिल सकती थी इस वीक के नॉमिनेशन से बचने की। और बिग बॉस ने इसके लिए एक टास्क प्लान कर दी, ज्वेल थीफ वाली, मतलब चोरी चकारी वाली टास्क। और चोर किसको बनाया? चड्डी चोर चुकला को। चड्डी चोर चुकला हम बिग बॉस 13 में भी देख चुके हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं। ज़्यादातर ये लोग उसी को दिखाते हैं, फिर उसके चुकले से आके बोलते हैं कि उसकी बात क्यों करते हो, उसे दिखाया जा रहा तो बात तो करनी पड़ेगी ना, है। और चोटे को औकात अनुसार काम दिया बिग बॉस ने, चोर बना दिया। और आप इसका ये हम बिग बॉस 13 में भी देखा है, हमने अभी भी देखा है, चीखो चिल्लाओ, झूठ को सच साबित कर दो, मतलब झूठ को सच बना के दिखाओ लोगों के सामने, एंड आसपास चले चपाटे खड़े कर लो आपके झूठ को सही साबित करने के लिए। तो चड्डी चुकला ने, हमें पहले भी पता है, वो रूल्स के अंदर कहीं ना कहीं वर्ड प्ले करने की कोशिश करता है, शब्दों को इधर उधर करके खुद को ही चौधरी साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऊपर वाले का जो न्याय था वो भारी पड़ गया, और शुक्ला को एक्चुअली में कहीं ना कहीं पोपट तो हुआ, उसकी पोल तो खुल गई। इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करी, इतना चीखा चिल्लाया, लड़कियों को जिताया, लड़कियों को जिता, लेकिन जीता कौन? अभिनव। और अभिनव से बेचारे की जो इम्यूनिटी है वो शायद रूबीना को बचाने के लिए कल बिग बॉस ले लेगा। लेकिन तमाम तरह की छल कपट साम दंड और अपनी चीखना चीखना, बल प्रयोग और छीना झपटी। एक बात बताइए आप, रूल ये था कि चोरी करनी है, ठीक है, प्लस जो लड़के हैं उन्हें, जो रानियां हैं गौहर और हिना, इन्हें इम्प्रेस करना था। हिना तो डे 1 से शुक्ला का जूठा खा रही है, जूठा पी रही है और शुक्ला की टीम में है। यहाँ ये जो 3 सीनियर है इनका अलग बिग बॉस चल रहा है। हिना और शुक्ला एक ही टीम में है और गौहर अलग टीम में, और कहीं ना कहीं गौहर जो है वो थोड़ी सी रूल बुक के हिसाब से चलने वाली प्लेयर है। और उसने इस बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट भी हुआ, क्योंकि शुक्ला तो अपने रूल खुद बनाता है, क्योंकि मनीषा बैठी है तो शुक्ला को किसी की क्या पड़ी है? बीइंग रियल तो ऐसे बोलता है। हमने प्रीमियर एपिसोड में भी देखा था कि सर लीडरशिप क्वालिटी मैटर नहीं करती है मेरे लिए, तो बीइंग रियल तो अपने घर में नंगा घूमता है, तो यहाँ क्यों नहीं घूमता नंगा? बीइंग रियल अपने घर में तू बेडरूम में हगता होगा, बिग बॉस में हगेगा क्या? बीइंग रियल, अरे सिचुएशन में एडजस्ट करना पड़ता है? रूल में क्या लिखा था? जब रानियां आएंगी, बैठेंगी, बजर बजने के बाद, बजर तो बिग बॉस के पिछले कितने ही सीजन में हमने देखा है, बजर बजने के बाद लोग आके खड़े होते हैं, फिर टास्क शुरू होती। लेकिन नहीं, यहाँ तो बजर बजा, लूट लो खजाना, लूट लो। बड़ा अच्छा पोपट किया बिग बॉस ने, जब अनाउंस करके सारा सामान रखवा दिया।
सारा सामान रखवा दिया और टास्क शुरू करी। लेकिन भाई शुक्ला तो शुक्ला है, वो तो अपनी ही चलाता है। चोरी करना था, छीनना झपटी नहीं करना था। जब रास्ते चलते महिला जाती है तो कोई किसी के महिला के कान से वो क्या बोलते हैं यार इसको, ईयररिंग्स और चेन खींच के ले जाते हैं, उसे चोरी बोलते हैं या फिर स्नैचिंग बोलते हैं? ये जो अभिनव के हाथ से या एजाज के हाथ से या फिर जान कुमार शानू के हाथ से या फिर चीज़ रखी तो छीन के भाग रहे हैं, तो वो छीना झपटी कहलाती है, वो चोरी नहीं होती है। और अगर चोर शुक्ला के लॉजिक के हिसाब से वो तो चोर है, वो तो कैसे भी चुराएगा छीन के इधर उधर करके। लेकिन एक गार्ड डिफेंड नहीं कर सकता, छुपा नहीं सकता। मतलब शुक्ला की लॉजिक तो शुक्ला की लॉजिक होते है, उसको तो हर तरीके से खुद को ही चौधरी दिखाना होता है। थोड़े बहुत फन मोमेंट वगैरह ये सब तो चलता ही रही। आपने देखा ही होगा कि जैस्मिन थोड़ा पुश कर रही थी एजाज को, अगर एजाज कर देता पुश जैस्मिन को तो विक्टिम कार्ड खिल जाता। ये निकी तंबोली फंबोली जिस तरह छीना झपटी कर रही थी वो अभिनव से, अभिनव बड़ा अच्छा खेल गया भाई। आई थिंक 19 ज्वेलरी आइटम थे शायद उसके पास, जो कि उसने निकाले थे। ये लोग गिनते रहे, वो सूटकेस ले आया। शुक्ला के सारी जो प्लानिंग प्लॉटिंग सारी फेल हो गई। इवेंचुअली किसकी साइड से जीते? गौहर ने जो प्लान किया, गौहर के जो साथ में थे वही जीते ना। लेकिन कहीं ना कहीं इन बिटवीन एजाज खान ने भी शुक्ला को एक आईना तो दिखा दिया कि भाई तू करे तो सही, कोई और करे तो गलत। शुक्ला को एक्चुअली कुछ और आता नहीं है सिवाय सांड की तरह घुस जाने के। बुद्धि तो है नहीं, क्रिएटिव आइडियाज तो उसके दिमाग में आएंगे नहीं, बस घुस पड़ो खुले सांड की तरह खेत में, मचा दो तबाही। सीजन तुम्हारा सतयुग कलयुग, ये तो बस बोल बच्चन है वो, उससे कुछ होता है नहीं। लूप होल्स ढूंढता है और अपने हिसाब से रूल बनाता है। ये है शुक्ला और कुछ नहीं। एनीवे, ये टास्क में काफ़ी माथा फोड़ी, खूब चीखना चिल्लाना हुआ। और आपने देखा था बीच में हिना खान कैसे मुंह बना बना के कभी वो जूस पी रही है, खा रही है। हिना खान का ये जो एटीट्यूड है ना, यही एटीट्यूड था जिसकी वजह से बिग बॉस 11 में मैंने इसे पसंद नहीं किया था। बहुत शो ऑफ, घमंड। वहाँ शुक्ला और गौहर का आर्ग्यूमेंट हो रहा तो ये अपने मज़े से बैठी है, क्योंकि शुक्ला की टीम में थी और शुक्ला बार बार इसके गिलास में आके जूस पी भी रहा था। तो ये बहुत ये तंबोली शुक्ला हिना, इनको निकालो यार। आई एम जस्ट इनको देखना बहुत तकलीफदायक होता है। तो भैया ये था इस एपिसोड का एक मोटा मोटा सा लब्बो लबाब। हालांकि एपिसोड में और भी कुछ घटनाएं हुई, वो एजाज का कट गया उंगली, कुछ ग्लास। देखो भैया सीधी सी बात है, इस बिग बॉस के घर में सलमान खान खुद आके बर्तन धो चुका है। एक बेसिक एक एथिक्स होता है, एक पारिवारिक संस्कार होते हैं। आपने अपना खाया, एटलीस्ट प्लेट कटोरी चम्मच ग्लास तो आप खुद के धो ही सकते हो। लेकिन यहाँ तो बिग बॉस में सब बड़े बाप की औलाद बनने आए हैं। एक बंदा अगर बर्तन धो रहा तो बस वही धोएगा। और ये जास्मिन जैसे लोग, पता नहीं इससे लोग क्यूट बोलते हैं, इनोसेंट बोलते हैं, मुझे पता है आज भी लोग उसको बड़ा क्यूट बोलेंगे। मैंने ना 2 चम्मच उसमें डिटर्जेंट डाल दिया। जिस तरह से नहीं यूट्यूब पर हर चीज़ के वीडियो होते हैं, तो इन्होंने यूट्यूब से कपड़े धोने का कोई क्रैश कोर्स किया होगा, जहाँ पर एक बाल्टी में 2 वो स्पून डिटर्जेंट। और फिर क्या रो रही है, डे 1 से रो रही। मुझे आप गारंटी से लिख के ले लीजिए, वीकेंड पर सलमान इसकी लेग पुलिंग भी करेंगे। और इससे हो सकता है पूछे कि नासा वालों ने रिसर्च करी है कि एक बाल्टी में 2 चम्मच डिटर्जेंट डाला जाता है, फिर रगड़ रगड़ के धोया जाता है। फिर अगर वो पटिया टाइप का कुछ नहीं होता तो पीठ में दर्द भी होता है और रोया जाता है। मतलब जैसे शहनाज के मजे होते हैं ना, 2 और 2, हाँ ये हो सकता है इससे भी ऐसा ही कुछ करवा जाएगा। बताओ जैस्मिन, 2 चम्मच पाउडर डालने में कितना पानी लगता है, ये वो, फिर कितनी देर धोया जाता है, तो बताइए कुल कितना समय लगा, कितने कपड़े धुले। एंड जास्मिन रोना शुरू कर देगी और उसके फैंस हाउ क्यूट, हाउ इनोसेंस, ओ माय गॉड। इसको तो एंटरटेनर ऑफ द ईयर, एंटरटेनर ऑफ मिलेनियम का टैग दे दो। वैसे भी पोटेंशियल विनर तो वो है ही, चुकला की खास है, तो बिंदु भी आ जाएगा बाहर से सट्टा लगाने इसके ऊपर, बड़े दांत वाला, कि वो जिताओ जैस्मिन को। बड़ी वो है, सेल्फ डिपेंडेंट दिखाई दे रहा, कितनी सेल्फ डिपेंडेंट। एनीवे, कल का जो प्रोमो है जहाँ पर कि मैंने ऑलरेडी बोला कि निकी अपनी बकवासपंती करेगी। 11 लोग, 7 आइटम हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो हमें कल ही देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ, ये जो सीनियर है ना, ये सीनियर का छुट्टियापा ख़त्म कर देना चाहिए। बट हमें शायद 1 वीक और इन्हें झेलना होगा, सीनियर्स को, सो कॉल्ड सीनियर्स, एक्सपीरियंस्ड, जो बिग बॉस में रह चुके हैं, जिन्हें अच्छे से पता है कि कैसे मैनेज किया जाता है।
एंड यही सीनियर बाहर खुद को देख के भी हैं कि कितने बुरे लगते हैं ऐसी हरकतें करते हुए, बट इट सीम्स शुक्ला जैसे लोगों ने कभी सीखा नहीं है गलतियों से सबक सीखना, क्योंकि ऐसा किसी ने सिखाया ही नहीं होगा ना। यहाँ तो बस मनीषा जैसे लोग हैं, हाँ बेटा चल खुली छूटे, ले वायग्रा का डोज और कूद जा मैदान में, खुला सांड बन के अपने मन की चला। मैं समझ रहा हूँ कि एजाज के अंदर जो हितेन था वो गेट आउट हो जाए और इमाम सिद्दीकी आ जाए एजाज के अंदर, फट पड़े वो बंदा, मजा आए। और वो निशांत आई थिंक वो टक्कर दे सकता है। एंड उसने कहीं ना कहीं वो छीना झपटी का जो शुक्ला के साथ एक क्रॉस क्वेश्चन टाइप का कुछ किया था, अभिनव ने मस्त डायलॉग दिया था उसको, किसको, निकी को, है कि आप गिन क्यों रहे हो, आप सांस क्यों ले रही हो। तो यार कुछ बंदे ना अपना थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल दिखा रहे हैं, जैसे कि अभिनव अच्छा दिखा रहा है, वो निशान भी दिखा देता है। आज तो जान कुमार शानू ने भी काफ़ी अच्छा स्टैंड लिया राहुल वैद्य के सामने, जो आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ। राहुल वैद्य पता नहीं कौन से लेवल का गेम खेल रहा है, कभी कहता रिश्ते बनाने नहीं आए हो, कभी वो पवित्र पुनिया के साथ पवित्र रिश्ता खेल रहा है। तो हालांकि कुछ टाइम और लगेगा इन लोगों के पत्ते खुलने में, बट फिलहाल के लिए काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जैसे कि ये पवित्र पुनिया कुछ, जैसे पारस के कुछ मैंने इंटरव्यू देखे तो लग रहा है कि पवित्र पुनिया भी कोई बहुत दूध की धुली नहीं है और निकी तंबोली भी कोई बहुत दूध की धुली है नहीं। सरदार जी शहजाद देवलाज काफ़ी ज़्यादा दिखा नहीं, उसका कल ज़्यादा फुटेज हमें देखने को मिल सकता है। आज तो सिर्फ उसने बर्तन और ये सब चीज़ों के ऊपर ही और टास्क के दौरान थोड़ा बहुत दिखाई दिया वो। एनीवे, तो ये रिव्यू मैं यहाँ करता हूँ खत्म। आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन इस एपिसोड के बारे में। क्या आपको नहीं लग रहा कि शुक्ला का पोपट हुआ है ज़बरदस्त वाला, बड़ी प्लानिंग की, बड़ी प्लॉटिंग की, खूब चीखा चिल्लाया, लड़कियां जिताएंगी, लड़कियों को जिताऊंगा। वो जैस्मिन को जिताना की शायद उसके मन के अंदर एक चाहत होगी, लेकिन तमाम चालाकियों के बावजूद भी पोपट हो गया। कहते ना शाणा कौआ कितना भी हवा में उड़ ले बेटा घूम पाई, एंड शुक्ला इज दैट पर्टिकुलर शाणा कौआ। बहुत उड़ा, गिराऊं दे मुँह, अच्छा हुआ ज़बरदस्त तरीके से, मुझे बड़ा मजा आया। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डीएसके रॉक्स अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।